मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी रात की तन्हाई में आंखों से बहता पानी ये पूछता रहा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो चुकी है? क्या मेरा रब अब मुझसे राजी हो चुका है? क्या मैं वाकई मुआफ हो चुका हूँ या अभी भी फासला बाकी है? कब कब मिलेगा वो लम्हा जब दिल को यकीन हो जाए कि हाँ, अब मैं पाक हो चुका हूँ? क्या कोई खास कैफियत होती है? क्या दिल की हालत बदलती है, या फिर खामोशी में कोई ऐसा इशारा छिपा होता है जो सिर्फ वही महसूस करता है जो वाकई तौबा के दरवाजे पर दस्तक दे चुका हो? कितने दिन, कितने आंसू, कितनी रातें लगती हैं रब को राजी करने में? क्या कोई निशानी उतरती है दिल पर? क्या सुकून आता है, या फिर गुनाहों की परछाइयां अब भी साथ चलती हैं? क्या कोई बदलाव, कोई चुप की चीख, या कोई दिल की टूट फूट रब तक पहुंची है? फिर कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां माजी सिर्फ एक बोझ नहीं रहता बल्कि एक जिंदा जख्म बन जाता है, जहां इंसान खुद से नजरें चुराकर अल्लाह को तकने लगता है कि या रब, क्या तो मुझे फिर से कबूल कर लेगा? क्या तो फिर से मुझे अपना बंदा कहेगा? आप थक चुके हो। दिल के अंदर एक दर्द है जो लफ्जों में नहीं आता। रूह रो रही है लेकिन चेहरा खामोश है। वो सब कुछ कर चुके हो लेकिन सुकून नहीं मिला। कभी कभी रब सिर्फ इस लम्हे का इंतजार करता है कि उसका बंदा टूट जाए, सिर्फ उसी की तरफ। लेकिन याद रखो, हम कामिल इंसान नहीं। हमारी तौबा में खला हो सकता है लेकिन रब की रहमत में नहीं। कमाल सिर्फ उन नबियों का था जिन्हें मासूम बनाया गया, मगर तुम उस रब के बंदे हो जो सिर्फ बहाना चाहता है, बस एक सचिया, एक असली नदामत। तो शायद ये वीडियो तुम्हारा जवाब हो सकती है। शायद तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें मजीद वक्त दरकार है, या फिर तुम्हारा रब कह चुका है, मैंने माफ कर दिया। ये वीडियो आखिर तक देखो। क्या पता तुम्हारे दिल को वो इशारा आज मिल जाए। पहला इशारा, जब दिल हिलका होने लगे बगैर किसी वजह के। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, रात को आपने रोते हुए तौबा की हो, धड़कते दिल, बहते आंसू और शर्मंदा जबान के साथ अल्लाह को पुकारा हो। फिर अगली सुबह न हालात बदले, न मसले हल हुए, न जिंदगी में कोई इनकलाबी वाकया आया, लेकिन फिर भी दिल सुकून में था। आपने खुद सोचा, क्या हो गया है मुझे? कल रात तो मैं बिखरा हुआ था, आज दिल इतना हल्का क्यों है? दोस्तों, ये कुछ नहीं, ये वो पहला इशारा है जब अर्श पर आपकी तौबा कबूल हो चुकी होती है और अल्लाह आपके अंदर सुकून की एक ऐसी गैर महसूस खुशबू डाल देता है जिसकी न कोई आवाज होती है, न कोई अल्फाज, मगर दिल जानता है कुछ बदल चुका है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मगर जिसने तौबा की, ईमान लाया और नेक अमल किया तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। सूरत फुरकान। यानी जब तौबा सच्ची हो तो अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ नहीं करता बल्कि माजी की सियाहियां नेकियों में तब्दील कर देता है, और इस तब्दीली का पहला असर आपके दिल पर पड़ता है, जहां सुकून, खिफ़्फ़त, नरमी और रोशनी आने लगती है। हदीस मुबारक में है, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो जंगल में अपना ऊंट खो बैठे और फिर अचानक उसे वापस पाले। सहीह मुस्लिम। यानी जिस लम्हे तुमने गुनाहों के बोझ के साथ हाथ उठाए थे, अल्लाह उस लम्हे तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो खुश नसीब शख्स जो जिंदगी की आखिरी उम्मीद वापस पाले। शायद तुम्हारा हाल भी यही है। दुनिया वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम अकेले हो, अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन अचानक दिल में सुकून सा महसूस होता है। घुटन कम हो गई है, नमाज में ध्यान आने लगा है, कुरान खोलने को दिल चाहता है, लोगों की बातें पहले जैसा दुख नहीं देती। ये सब क्या है? ये सब कबूलियत का पहला इशारा है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें दिल का सुकून देकर ये खामोश पैगाम देता है, मैं सुन चुका हूं और कबूल कर चुका हूं। तो अब क्या करना है? इसी कैफियत को ज़ाया ना होने दो। जितनी बार दिल में सुकून उतरे उसी वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो। दोबारा गुनाह की तरफ वापसी ना हो। अगर तुमने सुकून पा लिया तो जान लो अल्लाह तुमसे राजी हो रहा है। अब ये मोहब्बत ज़ाया मत करना, जिक्र जारी रखो।
जो सुकून अल्लाह ने जिक्र से दिया है वो बरकरार रखना चाहते हो तो जिक्र मत छोड़ना। अगर तुम्हें ये अजीब बेसबब सुकून मिलने लगा है तो मुबारक हो, ये पहला इशारा है, तुम अर्श से मंजूर हो चुके हो। दूसरा इशारा, जब गुनाह वाला माहौल तुम्हें खुद छोड़ने लगे, कभी आपने ये महसूस किया कि जिस गुनाह ने सालों तक आपको अपनी लपेट में रखा, जिस महफिल, जिस बंदे, जिस आदत, जिस जगह ने बार बार आपको रब से दूर किया, अब वही गुनाह, वही लोग, वही लम्हे आपसे दूर होने लगे हैं। ना आपने किसी से लड़ाई की, न कोई वजाहत दी, न ताल्लुक तोड़ा, लेकिन अजीब बात यह है कि गुनाह वाला माहौल खुद आपकी जिंदगी से निकलने लगा है। पहले जिस गुनाह में लज़्ज़त महसूस होती थी, अब वही काम करते हुए दिल डरने लगता है, घबराहट होती है, या ऐसा महसूस होता है कि अब ये काम वैसा महसूस नहीं होता जैसा पहले लगता था। ये मामूली बात नहीं, ये वो दूसरा इशारा है जो आसमानों से आता है। जब रब्बुल इज़्ज़त आपको गुनाह से निकालने का अमल खुद शुरू कर देता है, जब आपको लगने लगे कि वो दोस्त जो गुनाह में साथ देते थे अब आपसे बेवजह दूर हो गए हैं, या वो फुर्सतें जिनमें आप गुनाह करते थे अब मैसर ही नहीं आते, तो ये महज इत्तिफाक नहीं, ये अल्लाह का रहम है जो आपकी तौबा के जवाब में रास्ते साफ कर रहा है। अल्लाह फरमाता है, तौबा तो अल्लाह पर लाजिम है उन लोगों के लिए जो जहालत में गुनाह करते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। सूरत निसा, यानी जब आप सच्चे दिल से तौबा करते हैं और जल्दबाजी में किए गए गुनाह पर नादिम होकर पलट आते हैं तो अल्लाह खुद जिम्मेदारी लेता है कि आपकी तौबा को कबूल करे, और उसका पहला अमली मजहर यही होता है कि वो गुनाह के इसबाब आपकी जिंदगी से निकालने लगता है। तो हमें क्या करना है? अगर आप ये देख रहे हैं कि गुनाह करने वाले दोस्त खुद पीछे हट रहे हैं, पुराने गुनाहों की फुर्सतें कम हो रही हैं, दिल गुनाह के नाम पर घबरा रहा है और बेसाख्ता तन्हाई में आंखें नम हो जाती हैं, तो रख जाएं और कह दें, शुक्र है रब, तूने मुझे छोड़ा नहीं, शायद तो मान गया है। तीसरा इशारा, जब अल्लाह तुम्हें वो कामयाबी देता है जो तुम्हारे गुनाहों के काबिल नहीं थी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिस दिन आपने तौबा की, दिल से, रोकर, शर्मिंदा होकर, अगले ही दिन जिंदगी में कोई ऐसी कामयाबी मिली, ऐसा रास्ता खुला, ऐसा मौके नसीब हुआ जो आपके काबिल नहीं था। ना आपकी काबिलियत, न वसाइल, न ताल्लुकात, न दावे, कुछ भी ऐसा न था कि आपको वो इज्जत, वो रिज़्क़, वो मकाम मिले, मगर फिर भी मिला और आप हैरान रह गए, ये मेरे लिए कैसे हो गया? मैं तो टूटा हुआ इंसान हूं, ये रिज़्क़, ये इज्जत, ये मौके क्यों मुझे मिला? दोस्तों, ये वो लम्हा होता है जब आपकी तौबा कबूल हो चुकी होती है और रब उस कबूलियत की खामोश रसीद के तौर पर आपको वो कुछ दे देता है जिसके लिए आपने कभी दुआ भी न मांगी थी। ये क्या है? ये अल्लाह का सिला है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से राजी हो जाता है तो सिर्फ गुनाह नहीं मिटाता, बल्कि ऐसे दरवाजे खोलता है जिन पर कभी आपने दस्तक भी नहीं दी थी। अल्लाह फरमाता है, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बेहतरीन अमाल का बदला दे और अपने फजल से मजीद भी अता करे, और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। सूरत नूर, यानी अल्लाह न सिर्फ बदला देता है बल्कि तौबा के बाद अपने फजल से वो कुछ भी देता है जो हमने कमाया नहीं होता। हदीस मुबारका में है, जब बंदा अल्लाह की तरफ एक बालशत बढ़ता है, अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है, और जब बंदा चलकर आता है तो अल्लाह दौड़कर उसकी तरफ आता है। सहीह बुखारी, यानी जब आप तौबा करके अल्लाह की तरफ वापस आते हैं तो अल्लाह आपको सिर्फ माफ़ी नहीं देता बल्कि अपने फजल से आपको ज़्यादा अता करता है। तो हमें क्या करना है? अगर आपको वो कामयाबी, वो इज्जत, वो दुआ की कबूलियत बग़ैर किसी वाज़ेह वजह के मिल रही है तो फ़ौरन रखें और अल्लाह को दिल से कह दें, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से बख्शिश का इशारा है तो मुझे कभी दोबारा गुनाहों की तरफ पलटने न देना। आज की वीडियो में हमने वो इशारे पहुंचाने जिससे हमें मालूम होता है कि हमारी तौबा कबूल हो चुकी है। पहला इशारा, जब तुम गुनाह करने के बाद भी रब के जिक्र में सुकून महसूस करने लगो। दूसरा इशारा, जब गुनाह वाला माहौल तुमसे खुद दूर होने लगे। तीसरा इशारा, जब तुम्हें वो कामयाबियां मिलने लगें जो तुम्हारे काबिल न थीं। आइए दिल से कहीं, या अल्लाह, अगर तूने मेरे आंसू, मेरी शर्मिंदगी
और मेरी खामोश तौबा कबूल फरमा ली है, तो मुझे कभी दोबारा उन रास्तों पर न ले जाना जहां तेरा नाराज होना यकीनी हो। आमीन। अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो किसी ऐसे दिल तक पहुंचनी चाहिए जो तौबा के बाद भी तरद्दुद में है, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजें।